बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जानते हो वो कौन लोग हैं जिनकी जिंदगी में अल्लाह ताला वक्त से पहले ही मौजज़ात के दर खोल देता है। अक्सर लोग इस बेयकीनी में होते हैं कि क्या अल्लाह ताला वाकई मौजज़े करता है, और अगर करता भी है तो हम ये कैसे जान सकते हैं। तो जान रखो वो रब मौजज़ों का बादशाह है और वो अपने इरादों में बड़ा बाअख्तियार है। याद रखना, मौजज़े भी होते हैं, दुआएं भी कबूल होती हैं और खामोशी के ख्वाब भी सच्चे हो जाते हैं और बिल्कुल टूटे हुए दिल फिर से जुड़ जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं, वो जान ले कि हम ही हैं जो इन्हें सामान ज़ेस्त पहुँचाते रहे हैं और उनके हाल से पूरी तरह बाखबर हैं, और तुम पर ये जायज़ नहीं कि तुम अपने रब की रहमत से मायूस हो जाओ। याद रखो, ज़िंदगी की किताब में हर किस्म का चैप्टर मौजूद होता है। किसी सफ़े पर बहुत खुशियाँ बिखरी होती हैं तो किसी सफ़े पर आंसू और दुख। अगर आज आपको किसी ऐसे चैप्टर का सामना करना पड़ रहा है जहां आपके पास सिर्फ दुख हैं, तो यकीन रखना अगले सफ़ात पर खुशियां हाथ फैलाए तुम्हारी मुंतज़िर हैं। इस दुख से इतना खुद को हल्का न करो कि सफ़ा पलटना ही भूल जाओ। तुम्हारा अल्लाह पर यकीन बड़े मौजज़े लाता है। अल्लाह कभी किसी को ज़ीरो कंडीशन पर नहीं लाता। ये हमारे नुक्ता निगाह पर है, हम उन्हें देखते हैं या नहीं। याद रखो, तुम्हारी किस्मत का लिखा खुद चल कर आता है, और अगर वो ना आए तो तुम्हें वहाँ बुला लिया जाता है। जहाँ से तुम सोचना ख़त्म कर देते हो ना, वहीं से अल्लाह की तदबीरें काम करना शुरू कर देती हैं, और जो चीज़ तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होती ना, वो तुम्हारी किस्मत में लिखी होती है। पता है, अल्लाह हर वक्त तुम्हारी निगहबानी कर रहा है। वो खुद कुरान में कहता है, कसम है आसमान और रात के नमूदार होने की, कोई जान ऐसे नहीं जिस पर वो निगहबान ना हो। और अगर तुम ये समझते हो कि मौजज़े नहीं होते, तो सुनो, मेरा रब तो खुद फरमाता है कि हम ही हैं जिसने ज़मीन को फर्श बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान कायम किए और एक निहायत रोशन और गर्म चराग पैदा किया और बादलों से लगातार बारिशें बरसाईं। तो जिस ज़ात ने पूरी दुनिया तख्लीक कर दी, तुम्हारी इन छोटी सी आरज़ुओं को पूरा करना क्या मुश्किल है। हाँ, बज़ाहिर तुम्हें चीज़ें कितनी ही नामुमकिन नज़र आ रही हों, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लो कि मौजज़े होते हैं इन ख़ास लोगों के लिए जिनके ख़ास अमल अल्लाह से कुन कहलवा ही देते हैं। और जानते हो, पहला अमल अल्लाह पर तवक्कल होता है। याद करो, तवक्कल तो वो रास्ता है जिसके ज़रिए आँख ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से यकूब अलैहिस्सलाम को मिलवा देता है, जो शदीद तूफानों में कश्ती नूह पार लगवा देता है, जो पानी पर घोड़े दौड़ा देता है। तो फिर तुम अपने रब पर तवक्कल ना करोगे जो नामुमकिन को मुमकिन करने की पूरी कुदरत रखता है। जानते हो अल्लाह किन लोगों के लिए मौजज़ात के दर खोल देता है? तो जान रखो, अल्लाह को वो लोग बहुत महबूब होते हैं जो उसकी आजमाइशों को सब्र से गुजारते हैं और सब्र का दामन नहीं छोड़ते और ना ही अपने यकीन को कमज़ोर होने देते हैं और अपने वजूद की किरचियों को समेट कर अल्लाह की मोहब्बत से जुड़ जाते हैं। क्योंकि अगर तुम मायूस हो जाओगे तो अल्लाह के मौजज़ात से भी दूर हो जाओगे। याद रखो, सब्र करने वाले कभी मायूस नहीं होते। कुरान में अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों को मौजज़ों की बशारत सुनाई है। कुरान कहता है, ए नबी, अपने रब का फैसला आने तक सब्र करो, तुम हमारी निगाहों में हो। और जानते हो, मौजज़े की एक निशानी तौबा भी है
याद रखो वो इंसान अल्लाह को बेइंतहा अजीज होता है जो उससे तौबा का तलबगार रहता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर कोई शख्स अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे और उसके बाद अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करे तो अल्लाह को वो दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला पाएगा। याद रखो जब तुम ज़मीन और आसमान के खालिक के आगे बेबस होकर नदामत के आंसू बहाते हो तो वो मेहरबान तुम्हारे बंद लबों की और गिरते आंसुओं की बोली पर कुर्बान हो जाता है। वो रहमान अपने करम से तुम्हारे लिए मौजों के ऐसे ऐसे दर खोलता है जो तुम्हें खुशियों का जहान और हैरतों का सारा सामान तुम्हारे कदमों में ढेर करने का सबब बनता है। जानते हो अल्लाह के खौफ से गिरने वाले आंसू में इतनी ताकत होती है कि वो समंदर के बराबर गुनाह मिटा देता है। और अगर तुम मौजों की राह हमवार करना चाहते हो तो अपने दुखों पर कभी गमज़दा ना होना और अपने मकसद हयात को कभी ना भूलना, बल्कि अपने विजन को अपडेट करके मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से ऐसा मकाम हासिल करना कि लोग तुम जैसा बनने की आरज़ू करें। जानते हो जब अल्लाह किसी इंसान के लिए मौजे करना चाहता है तो उसे तहज्जुद तक ले आता है। तुम अपनी चाहतें और अपनी मनपसंद चीज़ें अल्लाह के मनपसंद वक्त में मांगो। तहज्जुद के सजदे की धीमी धीमी सिसकियाँ बारगाहे इलाही में कोहराम मचा देती हैं। जब तुम अपने रब को खिलवत की तन्हाइयों में पुकारते हो ना तो यकीन रखना तुम्हारे ये इल्तिजाएं और आंसू देखकर वो कादिर मुतलक हैरान कुन मौजे तुम्हारा मुकद्दर कर देगा, क्योंकि जिस चीज़ की तलब तुम्हें तहज्जुद तक ले आती है वो चीज़ अल्लाह कभी भी अधूरी नहीं छोड़ता, वो नवाज कर ही रहता है। तुमने अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत रखा है ना तो बेफिक्र हो जाओ, अनकरीब वो तुम पर अपनी अताओं की इंतहा करेगा, तुम्हें हर उस चीज़ से नवाज देगा जो तुम्हें चाहिए। अनकरीब खुशियों की बहार तुम्हारी ज़िंदगी को रंगों से भरने वाली है इंशाअल्लाह।